जी नाज़रीन, इस वक्त हम जहांगीर साहब के घर में हैं। इनके घर वालों से हम बात करेंगे कि क्या वाक़या हुआ था और वो जो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स हैं कि जी जिस तरीके से एफआईआर लॉन्च की गई और उसके बाद जो एक क्लेरिफिकेशन हमें मिली सीपीओ के अंदर जो अगले दिन एफआईआर जाती है उसको भी हम देखेंगे और उस पर भी मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करेंगे और इनके घर वालों से भी पूछेंगे कि किस तरीके से पुलिस पार्टी आई। जिस तरीके से जहांगीर साहब ने कहा कि जी प्राइवेट गाड़ी थी, जो है वो प्राइवेट कपड़ों में लोग थे, किस तरीके से जो है वो इस घर के अंदर से इनको जो है वो उठा के लेके गया, जिसके बारे में एफआईआर में ये कहा गया है कि जी किसी और लोकेशन से जो है वो इन्हें पकड़ा गया था। तो वो तमाम तर जो है वो बातें हम यहाँ पे इनके घर वालों से भी पूछेंगे। जहांगीर साहब बैठिए, मुझे ज़रा ये बताइए कि 26 तारीख की एफआईआर की कॉपी है जिसमें ये वाक़या किया गया है, दर्ज किया गया है। 6 जुलाई को क्या वाक़या जो है इस घर में पेश आया था? अचानक वो लोग घर के अंदर हम लोग बैठे हुए थे और अचानक उन लोग आए, ना कुछ दरवाज़ा खटखटाया ना कुछ, अचानक घुस गए और उन्होंने मार धाड़ शुरू कर दी। मुझे मारा, मेरे शौहर को मारा, मेरी सास को धक्का दिया। बचा रहे थे ज़ाहिर है हम लोग अपने शौहर को, तो उन्हें भी घसीटते बजे गाली वाली इतनी वायात। पुलिस के वर्दी में थे वो? जी नहीं, बिल्कुल सिविल ड्रेस में थे वो लोग और ना कोई लेडीज़ पुलिस थी, ना कुछ, ना एफआईआर, कुछ भी नहीं। आते सारे मार धाड़ उन्होंने शुरू कर दी और उनको घसीटते हुए बाहर ले गए और हम भी पीछे पीछे गए तो व्हाइट कलर की क्या कहते हैं कार थी, उनमें इनको बिठा के लेके चले गए वो लोग। अच्छा, कुछ नहीं घर में बताया कि क्या मामला चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और वो नाम ले रहे थे फयाज कुरैशी और महबूब कुलोड़ो। अच्छा, ये आपस में मतलब इन लोगों ने कितने लोग थे? 2 वो थे और 4-5 सिविल ड्रेस में थे। और कोई घर के उथल पुथल तो नहीं हुई, कोई सामान तो नहीं फेंका गया है कुछ? हाँ, ये घसीटा वसीटा ज़ाहिर है बचा रहे थे, इधर उधर मारपीट कर रहे थे, सिर्फ सामान इधर फेंकना ये वो। पुलिस ने कार्रवाई की इस घर के अंदर आके। एफआईआर जो जहांगीर साहब के नाम की है वो जहांगीर नहीं है, क्योंकि वल्दियत जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है मीर और मुनीर से। अब एक नुक्ते के फ़र्क से जो हमारी पुलिस की कार्रवाई हुई है इस घर के अंदर आके, सिविल ड्रेस के अंदर लोग आए हैं रात के अंधेरे में और जो है कोई लेडी पुलिस भी नहीं थी। तो ये तमाम तर ऐसे सवालात हैं जो पुलिस की कार्रवाई के ऊपर जो है वो उठते हैं कि अगर किसी भी घर में जो है वो इस तरीके से कोई पुलिस ऑपरेशन करती है या किसी मुजरिम को जाके पकड़ती है, घर के अंदर डेफिनेटली ख़वातीन भी होती हैं, तो उसको डील करने के लिए ख़वातीन पुलिस का भी होना ज़रूरी होता है। जहांगीर, आप मुझे मज़ीद बताइए कि इस एफआईआर के अंदर जो कॉपी में इस वक्त लिखा हुआ है कि जी 3/4 की दफ़ा इन्होंने लगाई है जी, चर्स 19 रॉड चर्च की जो है वो बरामद हुई हैं और जिनका वज़न 190 ग्राम है, इस एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है। जहांगीर वल्द मीर, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हाईलाइट भी हुई है, ये पूरी उस एफआईआर की कॉपी है जो पीराबाद थाने की है। जो जवाज़ बनाया गया है कि जी जहांगीर वल्द मुनीर, जो कि ये मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, जिनके घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उनके साथ जिस तरीके का सलूक पुलिस ने किया है, इनका पहले कहना था कि जी पैसे मांगे, इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो जो जहांगीर वल्द मीर के नाम की एफआईआर है जिस पे एक नुक्ता जो है वो लगा के मुनीर कर दिया गया है और इस के बाद जो है वो उनको गिरफ़्तार किया है। अब मैं इसकी वो कॉपी आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था कि हर एफआईआर की जो काटी जाती है जिस भी थाने में, तो उसके अगले दिन एक कॉपी जो है वो भेजी जाती है पुलिस हेड ऑफिसर को, या जिसे सीपीओ कहा जाता है या हेड ऑफिस जिसे कहा जाता है। वो एक इंग्लिश में कॉपी होती है, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नंबर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस एफआईआर का जो नंबर है वो 275/2012 है और बिल्कुल इस एफआईआर की जो इंग्लिश कॉपी है वो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल इसके पेपर में, जो इन्होंने घर वालों ने लगा के जो है वो मुख्तलिफ जगह पे भेजी भी है और इसमें वाज़े तौर पर लिखे हुए हैं वही तमाम कवाइफ जो इस एफआईआर के अंदर हैं। लेकिन फ़र्क उर्दू की एफआईआर में जहांगीर वल्द मुनीर का है और यहाँ इंग्लिश की एफआईआर में जहांगीर सन ऑफ मीर अहमद, जिन्हें 26 जुलाई की इस एफआईआर के बाद 26 जून की एफआईआर के बाद 6 जुलाई को घर से उठाया गया। किस तरीके से उठाया वो आपने सुना घर वालों की ज़बानी। जहांगीर, मुझे बताइए इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्होंने रख लिया और पैसे की तलब कर रहे थे, 1 लाख रुपए मांग रहे थे, तो मैं नहीं दिया तो मारा पीटा भी उन्होंने और बोले नहीं लाएगा तो मैं और भी मजीद केस डाल दूंगा तेरे ऊपर। अच्छा। तो इस तरह कर रहे थे, तो मैं बोला मैं गरीब आदमी कहाँ से ला। फिर वाइफ ने मुझे मेरे 60,000 रुपये रिकवरी करके सुबह रात को पहुँचाया कि छोड़ दे मेरे शोहर को, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा। 60,000 रुपये लेके, बल्कि इनसे ये भी कहा गया कि सुबह तुम 40,000 और लाओगे तो छोड़ दूंगा। तो ये 40,000 अरेंज नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि मेरी वाइफ ने कि नहीं अरेंज हुआ तो फ़ोन किया इन्होंने
महबूब करोड़ों ने कि क्या हुआ 40,000 हुआ नहीं, तो इन्होंने कहने लगा कि नहीं हुआ हमारे पास, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। तो 60,000 जो भी था तो वो फ़ोन काट के बोले आप देख तेरे शौहर के साथ मैं क्या क्या करता हूँ। अच्छा, तो ये फिर उसके बाद आपके सामने डिटेल है सारी। तो ये बात उन्हीं पुलिस ऑफिसर से हुई जिन्होंने आपको यहाँ से अरेस्ट किया जी, था? जी। कि जो आपको यहाँ से उठा के लेके गए थे? जी जी, वही थे महबूब करोड़ों और फैयाज कुरैशी। अच्छा, पीराबाद थाने के? पीराबाद थाने की कह रहे थे ये बात कि मैं आमिर फारूकी की टीम है हमारी। अच्छा, और इनके ये पैसे, ये मैं समझती हूँ कि ये पैसे हमारे जेब में जाएंगे, उनके बच्चों की फीस और उनके घर वर बनने मरम्मत हो। अच्छा, ये भी आपको कह रहे थे? ये आमिर फारूकी। अच्छा, जहांगीर साहब हमारे साथ ही होंगे, अपने पास रखिए। और ये कॉपी हमारे पास है और हमारी टीम के साथ ही इस वक्त जो है वो अब हम मूव करेंगे इनको लेके पीराबाद थाने की तरफ। चलिए। जिस दिन आपको यहाँ पर लेकर आया गया, कितने लोग जो है वो थाने में मौजूद थे? सारी नफरी थी। अच्छा, सारी नफरी थी, सब कुछ थे। मुझे ला के पहले उस साइड पे रखा गया, वो जिस साइड पे अभी गए थे महबूब करोड़ों का ऑफिस, वो स्पेशल चलाते हैं अलग से। बोलते मुझे एसएचओ से कोई वास्ता नहीं, आमिर फारूकी की टीम है, मैं एसआईटी में हमारे बनाई। किस तरफ है वो उस साइड।